हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुदीक्षा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनॉमियल वाले टॉपिक से लिए गए हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करें। फैक्टराइज 2x² + 11x - 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो इसको सॉल्विंग मेथड है वो किया जाता है आपका बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम क्या चेक करते हैं कि इसमें जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है और आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है कि वो वैल्यू क्या आई है। तो इस वाले सवाल के अंदर आपका 2x² + 11x - 21, तो आपका जो x² कोफिशिएंट हुआ वो होगा आपका 2 और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ही आपकी -21। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आया -42। अब इस -42 को आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, या आप कह सकते हो कि दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है। तो -42 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसमें आपको ये देखना है कि सम, अगर आप ये दो ऐसे फैक्टर कर लेते हो -42 के, जिनको ऐड करके या सम करके आपको क्या मिले 11 मिल जाए और आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाए -42। 11 क्यों? क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो है आपके पास 11। तो ये बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से करना होता है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ रखेंगे। अब जो आपका 14 और -3 है ये 11 को ब्रेक कर दिया हमने, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपके पास 2x² + 11x को अब हम क्या लिख सकते हैं 14x - 3x। उसके बाद आपके पास क्या है -21। तो अब ये आपको आप देख सकते हो कि इसमें आप जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही है वो क्या आ रही हैं। तो पहले आ रहा है आपके पास 2x, तो इसको कॉमन लोगे आप 2x² + 14x में से, तो इन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + 7। अगले नेक्स्ट जो आपका आ रहा है -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन लेंगे तो अगेन फिर आपको x + 7 मिलेगा। तो अब आप देख रहे हो कि x + 7 आपका दोबारा से कॉमन आ रहा है। जैसे ही आपने x + 7 को कॉमन लिया तो अब आपका इन ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2x - 3। तो इस तरीके से इसका जो आपके फैक्टर्स बने इसमें वो बन जाएंगे x + 7 और 2x - फैक्टराइज 6x² + 7x - 3। ये भी आपका सेम जो अभी हमने किया है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल आपके सामने दिया गया है, तो इसको भी सेम इसी टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि जो x² का कोफिशिएंट है वो कितना हुआ हमारे पास 6 और आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपके पास है -3। तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अब हमें यहाँ पर क्या मिला -18। तो -18 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमें ऐड करके क्या मिल जाए कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 7 मिल जाए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिले -18 मिले। तो हमारे पास ऐसे दो पार्ट्स यानी ऐसे जो दो फैक्टर्स बनेंगे -18 के वो क्या हो जाएंगे 9 और -2, क्योंकि 9 + -2 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो अब हमने यही चेक कर लिया। इसी चीज़ को फिर हमने यहाँ आपका जो सवाल है उसके अंदर फिल किया कि 6x² + 7x - 3 इज इक्वल कितना है। अब हमने 7x को क्या लिखा यहाँ पर स्प्लिट करते हुए ब्रेक करते हुए लिखा कि 9x - 2x - 3। तो अब आपका यहाँ पर 6x² + 9x में से जो कॉमन आ रहा है तो वो कितना आएगा 3x आएगा। इन ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपका 2x + 3, और आगे आपका क्योंकि 2x -2x और -3 है तो इसमें सामने आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस कॉमन लेने पर हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस लिया तो आपका आ गया 2x + 3। तो 2x + 3 आपका अगेन कॉमन में दिख रहा है, इसको कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 3x - 1। तो इस तरह से आपका जो फैक्टर्स बने 2x + 3 और 3x - Without actually calculating the cubes, find the value of 48 cube - 30 cube - 18 cube। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम से पूछ ले जाते हैं, और इनमें हमें एक डायरेक्ट याद रखना होता है या डायरेक्ट एक प्रूफ होता है हमारे पास कि x³ + y³ + z³ - 3xyz जो होता है आपका इक्वल होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx में। और अगर आपके पास x + y + z की वैल्यू टोटल 0 आ जाती है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसमें जो x³ + y³ + z³ की वैल्यू है वो हो जाती है आपके 3xyz। इसको आप डायरेक्ट ही समझना।
तो इसी पर बेस अब जो ये क्वेश्चन बना है हमारा कैसे बन जाएगा कि 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम सबका टोटल करके देख लें तो हमारे को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जैसे हमें x प्लस वाई प्लस जेड को टोटल करके क्या मिला, 0 मिला। तो अब हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट को अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 3 इंटू 48 इंटू 30 इंटू 18। तो हम ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 77,760। सिमिलरली फैक्टराइज करना है हमें p माइनस क्यू की होल क्यूब प्लस q माइनस आर की होल क्यूब प्लस r माइनस p की होल क्यूब। तो ये भी आपका सेम जो अभी हमने रिजल्ट देखा है पीछे कि अगर हमारे को क्या दे दिया जाए, x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब पूछा जाए और अगर x प्लस वाई का एडिशन टोटल कितना आ जाए, 0, तो यही एप्लीकेशन करना है हमने। तो हम यहाँ पर रख कर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर x की जगह p माइनस ए, वाई की जगह q माइनस आर और z की जगह r माइनस पी रखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सारा टोटल कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 3xy, जो अभी हमने सेम अभी पीछे किया है। तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या प्लेस किया हुआ है, p माइनस ए, और y की जगह q माइनस आर और z की जगह r माइनस पी। तो जो क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो है 3xyz, तो x y और z को हमने क्या प्लेस किया है, p माइनस क्यू, q माइनस आर और r माइनस पी। फैक्टराइज से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है a टू a की पावर 7 माइनस 128a। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको एग्जाम में मिले तो आपको सबसे पहले इसमें कॉमन वैल्यू को अलग करना है। तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है 2a, क्योंकि 2 जो है 2a की पावर 7 से भी डिवाइड होगा और 128 को भी डिवाइड करेगा, और a तो है ही आपके पास। तो 2a को हमने क्या किया, कॉमन लिया। जब भी हम कोई वैल्यू कॉमन लेते हैं तो उसके बाद एक ब्रैकेट शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जब 2a को कॉमन लिया तो अंदर है क्या, a की पावर 6 माइनस 64। अब ये जो हमारे पास a की पावर 6 माइनस 64 है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सोचना है कि हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो a की पावर 6 को हम क्या लिख लेंगे, a3 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये वाली जो आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको एक बार जोड़ लिया जाता है और एक बार घटा लिया जाता है, यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1। तो उसको अप्लाई किया, यहाँ पर हमें मिला 2a क्यूब माइनस 8 और a क्यूब प्लस 8। अगेन हमें ये क्या दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमें जो हमारी क्यूबिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो दिखाई दे रही हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसमें माइनस वाले साइन में आपका x माइनस वाई आ जाएगा और अंदर वाला दूसरे वाले ब्रैकेट में सारे साइन जो आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपको इसमें ये याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर अप्लाई किया हमने a क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब जो 8 था उसको हमने लिख दिया 2 क्यूब। तो हमने आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमने अब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। सेम हमने दूसरे वाले a क्यूब प्लस 2 क्यूब के लिए प्लस वाली जो हमारी आइडेंटिटी है उसका भी यूज़ कर लिया। अब हमने देखा यहाँ पर क्या, दोबारा से हमें a माइनस 2 और a प्लस 2 ब्रैकेट्स में मिल रहे हैं। अब दूसरा जो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 और दूसरा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।